एक राज्य का भाग्य एक ऐसे ऋषि के हाथ में था जिसने कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। अंग देश में भयंकर सूखा पड़ गया था। खेत सूख गए थे, नदियां सूख चुकी थीं और लोग भूख से तड़प रहे थे। पूरा राज्य विनाश के कगार पर था। राजा लोमपाद भी अत्यंत चिंतित और निराश थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से पूछा कि इस प्रलय जैसे संकट का समाधान कैसे किया जाए। तब ऋषियों ने बताया कि केवल एक ही उपाय है, परम तपस्वी ऋष्यशृंग ऋषि को अंग देश लाया जाए। मगर ये ऋष्यशृंग थे कौन? ऋष्यशृंग ऋषि का जन्म एक मृगी से हुआ था और वे अपने पिता विभांडक ऋषि के साथ घने जंगल में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी मनुष्य को नहीं देखा था, विशेषकर किसी स्त्री को तो बिल्कुल नहीं। उनका मन इतना शुद्ध और निर्दोष था कि उन्हें संसार की किसी भी माया का ज्ञान नहीं था। अब समस्या ये थी कि ऐसे पवित्र और निर्दोष ऋषि को, जो जंगल से कभी बाहर नहीं निकले थे, राज्य में कैसे लाया जाए। राजा लोमपाद ने अपनी सबसे सुंदर और चतुर गणिकाओं को इस कार्य के लिए भेजा। उन गणिकाओं ने जंगल में जाकर एक कृत्रिम आश्रम बनाया और उनके सामने ऐसे अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए जो ऋष्यशृंग के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने ऐसे फल, मिठाई और खेल प्रस्तुत किए जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। ऋष्यशृंग ऋषि ने जब इन अद्भुत तपस्विनियों को देखा और उनके द्वारा दिए गए अनोखे भोग का स्वाद चखा तो वे मोहित हो गए। वे उनके साथ अंग देश चलने को तैयार हो गए और जैसे ही ऋष्यशृंग ऋषि ने अंग देश की धरती पर कदम रखा, आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। इस प्रकार एक ऐसे ऋषि ने, जिसने संसार की कोई माया नहीं देखी थी, एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस अद्भुत ऋषि का जन्म कैसे हुआ था? सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनकी कहानी तो बस यहीं से शुरू